जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी हब फोकस में। आज हम 3 जून 2026 के आर्मी अग्निवीर एग्जाम के सभी को शिफ्ट के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे की तैयारी कैसे करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जनरल नॉलेज से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से जनजाति से, तो कौन से जनजाति? संथाल जनजाति से निवास करती है। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आप लोग सभी को पता होगा 15 जनवरी। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसका मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका स्लोगन क्या है? तो टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। इसका स्लोगन क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम। नभ स्पृशम दीप्तम यानी कि सम नो मरुण। नव स्पृशम दीप्तम हम लोग एयरफोर्स डे का बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं? सम न वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य अभी हमने बताया, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी सेवा अस्माकम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? थल सेना में जनरल रैंक के ठीक नीचे, जनरल रैंक के ठीक नीचे कौन सी रैंक होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। यानी कि ये शुरू होता है सबसे पहले लेफ्टिनेंट। सबसे पहले क्या आता है? लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर उसके ऊपर क्या आता है? मेजर। मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से फिर इसके ऊपर हमारे इसी तरह रैंक जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है अभी? तो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नौसेना में किस कमान का मुख्यालय? विशाखापट्टनम। तो पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय क्या है? विशाखापट्टनम में। और भारतीय नौसेना में कितने कमान है? तो 3 ही कमान। कितने कमान है? 3 कमान। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि इंडियन एयरफोर्स में कितने कमान है। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। और यही अगर क्वेश्चन पूछ दे, युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। कूप शक्ति इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। और क्वेश्चन पूछ दे शक्ति अभ्यास, ये हो गया हमारे भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। और यही पूछ ले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। अब लोग ये बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने बोला था कर मत दो? आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत और लौह पुरुष किसको बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो हमारे बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कौन से उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? मुस्लिम आंदोलन से समुदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहिमा का युद्ध कब हुआ था? ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ ही परसेंट बच्चे करके आए होंगे। 1944 में हुआ था। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और उसमें अमेरिका कब शामिल हुआ? तो 1917 में शामिल हुआ। अगर ये पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिसमें जापान और पे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था? बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। और कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कौन आया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट तट पे। और केरल के कालीकट तट पे किसने उसका स्वागत किया था? जमोरिन। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आप लोगों को सबको पता होगा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? भारत का ब्रिटिश क्राउन में निधन। और 1857 की क्रांति शुरू कहाँ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। किस कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। एक क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? तो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पूछा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? 53। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? 53। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल से लगाया जा सकता है? 61 से।
और राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति किस में है, तो आर्टिकल 72 में। आप लोग कमेंट में ऐसा बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति कौन से आर्टिकल में। ये आपका आज का रहा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ की लागू हुई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ होती है, नागौर राजस्थान में। और नागौर राजस्थान कहाँ पे हमारा कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख कौन होता है, तो जिला स्तर पर कौन होता है, हमारे जिला प्रमुख या जिला परिषद होते हैं। कौन होते हैं, जिला प्रमुख या जिला परिषद का अध्यक्ष होते हैं। यानी कि एक हमारा समिति आया था बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। इसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बांटने की बात की थी, जिसमें हमारे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। एक और समिति आई थी पंचायत से, वो जो आई थी 1977 में आई थी। कब आई थी, 1900 अशोक मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय पंचायत की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी पता है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है, नगर पालिका का चुनाव कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो 243 का आई, 243 का आई में हमारे का है नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर सभी को पता होगा आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 18। और आर्टिकल 19 में क्या है हमारे, तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में है, 19 के 1 में। अगर पूछ दे अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल में, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16 में है। अगर यही पूछ दे हमें हमारे धर्म में जाति लिंग के अलावा भेदभाव कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 में ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द पहले पूछा जाए, 42वें संविधान संशोधन आया कब था, 1976 में। इसके अंतर्गत कितने शब्द जोड़े गए, 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफी से आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, बाजरा। और राजस्थान की अगर कैपिटल पूछे तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है हमारा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कम वर्षा का कारण मुख्य रूप से कौन सी रोटी खाई जाती है, तो बाजरे की रोटी खाई जाती है, आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कौन से, राजस्थान में। और यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। आज का तीसरा क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कौन से देश में, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्षद्वीप में लैगून का एक उदाहरण कौन सा है, था अगती लैगून। कौन सा उदाहरण है, अगती लैगून। ये हमारे लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार कहाँ द्वीप है, बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह की जल निकाय में, लक्षद्वीप समूह कहाँ पे, अरब सागर। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई 13-12। कितनी है, 13-12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का मुख्य उद्गम स्थल कहाँ है, गोदावरी नदी का मुख्य उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक की पहाड़ी से। और अगर इसका कुछ देख, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी, दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों से, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगी हुई है, 7। कितने देशों से लगी हुई है, 7। आप लोग इसको ठीक से आसानी से याद कर सकते हैं। बचपन MBA, बचपन MBA। बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ची से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और सबसे कम लंबाई किसकी, अफगानिस्तान के साथ, कितना 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा हमारा बांग्लादेश से, कितना 4096.7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता है, तो ये हमारा तेलंगाना नहीं लगाता है।
और तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014, 2 जून 2014। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में सबसे अधिक भूमि है? तो भूमध्य रेखा कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन पूछा था लू किस ऋतु में चलती है? तो सभी को पता होगा ग्रीष्म ऋतु में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सबसे भी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार के वर्तमान राज्यपाल बिहार के कौन है? सैयद अना हसनैन। और ये कौन से? लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। और इनका हाल ही में देहांत भी हो गया है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो आर वेरा मुथु। ये क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया? FIH हॉकी विश्व कप। ये क्वेश्चन महादेव खेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महादेव खेल परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? भारत में पहली विद्युत रेल 1925 में चली थी। ये क्वेश्चन देखते हैं AIR का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेलवे। ये क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? ये किसने दिया था? हार्वर्ड गर्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गर्डनर ने। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट्रोजन। सभी को पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? रक्त का थक्का जाना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है हमारा? फिलोक्विनोन। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इंसुलिन क्या है? आप लोगों को पता है इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा अवस्था में चेहरे पर पिंपल्स होने का मुख्य कारण क्या? हार्मोनल परिवर्तन। यानी कि युवा अवस्था में हमारे हार्मोन में परिवर्तन होता है, उस कारण क्या होता है? पिंपल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक में प्रमुख खनिज पदार्थ कौन से पाया जाता है? पालक में कौन सा पाया जाता है? लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। इसको हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। और इसका परमाणु संख्या अगर कुछ देखते हैं तो परमाणु संख्या 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये सबसे VVI क्वेश्चन है, भोजन का पाचन का सही क्रम क्या है? भोजन सबसे पहले कहाँ हम लोग खाते हैं? मुख से ग्रास नली में आता है। आमाशय में आगे पूरे भोजन का क्या होता है? पाचन हो जाता है। यानी कि आमाशय में, फिर उसके बाद छोटी आंत में आगे पूरे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और बड़ी आंत से हमारे शरीर से भोजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कच्चा खाया जा सकता है? सेब और ककड़ी में क्या करते हैं? कच्चा खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपघटक के रूप में कौन कार्य करते थे? जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं? हमारे अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पानी का घनत्व अधिक किस तापमान पर होता है? तो आप लोग सभी को पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिक होता है। पानी उबलता है कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे है? आकर्षण यानी अट्रैक्टिव। कोई भी वस्तु क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और गुरुत्वाकर्षण अगर पूछे तो प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की गति को आगे बढ़ने से कौन सा बल रोकता है? तो कौन? घर्षण बल रोकता है। कौन सा बल रोकता है? घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल हमेशा एक वस्तु के विपरीत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? विपरीत। पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल की इकाई क्या है? दाब। आप सभी को पता होगा पास्कल की इकाई क्या है? दाब। अब बल का इकाई क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। आपका आज का रहा चौथा क्वेश्चन, बल की SI यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन का समान छोटा मात्रक क्या होता है? मिलीलीटर। आयतन का समान छोटा मात्रक क्या होता है? मिलीलीटर। बड़ा मात्रक पूछे तो लीटर में मापते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक के नीचे लटकी हुई गेंद को क्या बोलते हैं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में स्विच बंद करने पर क्या होता है? विद्युत परिपथ में अगर हम लोग स्विच बंद कर दें क्या होगा? परिपथ पूर्ण बंद हो जाएगा और धारा भी क्या होगी? बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है? जल वाष्प जल की कौन सी अवस्था है? जल वाष्प की कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। और यहाँ पे पूछा जाता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था चुंबक का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में नहीं किया जाता। तो चुंबक का उपयोग हम कृषि उद्योग में नहीं कर सकते। कौन से उद्योग में? कृषि उद्योग में। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट अंतिम तक देखें। और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों का क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और क्या इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पानी का बर्फ में जमना किस प्रकार का? पानी के बर्फ में जमना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि आप हम लोग कोई भी वस्तु को एक बार किसी में परिवर्तित कर दें फिर पुनः उसे प्राप्त कर सकें, उस हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? यानी कि जैसे कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल जाए तो फिर पुनः उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना, दूध से दही बन जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। फिर हम लोग दही से दूध तो बना नहीं सकते। नहीं कुछ वायु के संपर्क में आने पर लोहा में क्या होता है? जंग लग जाती है। नहीं कुछ गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़े? जिंक। किसके परत चढ़े थे? जिंक की। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92। देखो प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैदा को छानकर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो छानना यानी कि सीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईंधन के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? ईंधन के जलने पर आसानी से हीट और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या था अम्लीय मिट्टी को अम्ल दूर करने के लिए कि बुझा हुआ चूना डालते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? यह किस प्रकार की अभिक्रिया? उदासीनी अभिक्रिया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अम्ल। अम्ल क्या देखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अम्ल अनिल से याद रखेंगे। अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। छालिनी याद रखेंगे इसका ट्रिक। ये क्वेश्चन देखते हैं हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया गया? हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया गया था। अब लोग देखते हैं मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन था, आप लोग बना लेंगे, कमेंट में आंसर इसका आंसर देंगे। आंसर ऐसे ये हमारा लिखा हो गया है। आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था। फिर एलसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन था गुणनफल, यानी कि आप लोग जानते हैं एलसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्वेश्चन एवरेज से था, टोटल नंबर और जितने अभी संख्या होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये बॉडमास रूल का क्वेश्चन था। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, देख लेंगे आप लोग। एक सिंपल सा परसेंटेज से क्वेश्चन आया था। 9 का वर्ग आप सभी को पता होगा 81। √5 का मान कितना होता है? √5 का मान 2.236 अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। अब ये सभी को पता होगा 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या, जो नहीं विभाज्य होगा क्या बोलते हैं? उसको विषम संख्या ऑड नंबर बोलते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लेंगे आप लोग। ये वृत्त से था, तो वृत्त का क्षेत्र आप लोगों को पता होगा। वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? πr²। केवल फार्मूला बैठा देना था। आयत की लंबाई ये दिया था, आयत की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? L/B। L/B आप लोग आसानी से 12 8 गुना करेंगे तो 96 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, आसानी से बन जाएगा। एलसीएम का सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा गया था। वो पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 2 कोण दिया है, तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है, तो इनको दोनों को जोड़ के 180 से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आर्मी अग्निवीर के डेली एग्जाम एनालिसिस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए स्टडी ऑफ फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।